चलिए अब खबरों का रुख करेंगे। तो शाम में बस कुछ ही देर के बाद सीएम नायब सिंह सैनी MICA 2.2 पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और आपको बता दें कि इसके डायरेक्टर धूप सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। हमारे सहयोगी से ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भिवानी जिले के तो शाम में उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 का आज आयोजन किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई को लेकर किस तरह से किसान जो है वो अवेयर हो सकते हैं, इसके अलावा एक बड़ी शुरुआत आज की जाएगी मिकाडा 2.1 अभी चल रहा है। और मिकाडा के अगर मैं बात करूं, प्रदेश के डायरेक्टर धूप सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज किसानों के बीच में जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट की चाहे बात करें, सरकार यूं कहिएगा कि पहुंची है दक्षिण हरियाणा के इलाके में, एक पोर्टल का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। पोर्टल किस तरह से काम करेगा, क्या सिस्टम है, आज यहाँ पर अगर बात करें किस तरह के सिस्टम के बारे में किसानों को बताया जाएगा। अब खासकर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की बात करें, जहाँ तक अभी जो है सीएम साहब हमारा जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, करीबन हमारे 90 के करीब स्टॉल हैं। डिफरेंट कंपनीज ने थ्रू आउट इंडिया से आके इनको लगाया है और हम जो है माइक्रो इरिगेशन की एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनको किसानों के बीच में लेके आए हैं। और रही बात मिकाडा 2.2 पोर्टल की लॉन्च करने की बात है, 2.1 पोर्टल ऑलरेडी काम कर रहा है जो वो पेपरलेस है। इसके अलावा 2.2 में ये है कि भी अब पहले किसान को 15% जो है अनुदान जो था उसके साथ में GST भी इंक्लूड थी। अब जो है GST का जो पोर्शन है वो भी सरकार जो है 85% उस पर भी सब्सिडी देगी और उससे ज़्यादा और पेपरलेस बनाया जाएगा, जो बिल्कुल पूर्णतः पेपरलेस हो जाएगा। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप अपना आधार कार्ड से लॉगिन करके और साथ में ही आप उसको अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं और जो है माइक्रो इरिगेशन की जो आपको स्प्रिंकलर जो लगवाना है आप उसमें लगवा सकते हैं। 90 से ज़्यादा स्टॉल्स आपने जिक्र किया वो लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स का किसानों को क्या फ़ायदा होगा? क्या यहाँ पर जो यंत्र है या दूसरी जो चीज़ें हैं उन पे भी उनको कोई किसी तरह का कोई छूट मिलेगी, कोई किसी तरह का? ऐसा छूट सरकार की तरफ से 85% ऑलरेडी है, परंतु ये तो इनको दिखाने के लिए है कि भाई ये जो आप ऐसे ऐसे ये नई टेक्नोलॉजीज आई है, नई एडवांसमेंट क्या हुई इस फील्ड में नेशनली और इंटरनेशनली, यानी कम पैसे में कम पानी में अधिक पैदावार किस तरह की? हाँ, किस तरह, यही हमारा एक उद्देश्य है और उसके साथ अधिक पैदावार हो और अधिक मुनाफा किसान को हो ताकि उसको और कम से कम पानी लगे। बेहद शुक्रिया सर इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। धूप सिंह जी हैं, डायरेक्टर है मिकाडा के, और इनका साफ तौर पर कहना है कि एक पोर्टल आज लॉन्च किया जाएगा मिकाडा 2.2, यानी 2.1 पहले लॉन्च हो चुका है, काम कर रहा है, पेपरलेस है पूरी तरह से। 2.2 भी पेपरलेस होगा। किसानों को अनुदान की चाहे बात करें या दूसरी सुविधाओं की बात करें, उन सुविधाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि इस इलाके में पानी की कितनी दरकार है, कितना पानी फसलों पर खर्च किया जाए और किस तरह से उनको फ़ायदा मिले, इन तमाम चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो शाम से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो शाम में उन्नत सिंचाई उत्सव कार्यक्रम में सीएम सैनी बस थोड़ी देर के बाद शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम में अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। ये खास है जो मिकाडा कार्यक्रम है। मिकाडा के एक्सियन सूरज सैनी से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। उन्नत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के मकसद से सूबे की नायब सरकार के द्वारा नायाब कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। मिकाडा 2.2 पोर्टल का हमने जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पर जो स्मार्ट इरिगेशन टेक समिट में लाइव वर्किंग मॉडल पूरी तरह से किस तरह से ये मॉडल काम करता है, किस तरह से फसलें जो है उगाई जाती हैं, उन फसलों का भी यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। और हमारे साथ सूरज सैनी जी मौजूद हैं, मिकाडा के एक्सियन हैं कुरुक्षेत्र से, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। सूरज जी क्या कहेंगे, यहाँ पर जो है लाइव वर्किंग मॉडल जो है वो बनाया गया है, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से किसान जो है इस खेती को प्रोत्साहित कर सकते हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार और वेलकम हमारे स्टॉल पे। मेरा नाम सूरज सैनी, एक्शन मिकाडा कुरुक्षेत्र। हमने लाइव डेमो मॉडल लगाया है कि माइक्रो इरिगेशन और मिकाडा किस तरह से काम करता है। इस पे हमने पूरा सेटअप जो लगाया, हमारा मिकाडा की जो स्कीम्स है उसके रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सभी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि फार्मर, हमें पता है कि दिन पर दिन ग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, नीचे जा रहा है। उसके लिए मिकाडा की कई सालों से पहल है कि इस पानी को कैसे बचाया जा सके हमारी न्यू जनरेशन के लिए। इसके लिए हमारे पास ये
मिकाडा में माइक्रो इरिगेशन थ्रू स्प्रिंकलर और ड्रिप के थ्रू की जाती है। ये पूरा लाइव मॉडल है। ये आप इधर कैमरे को घुमाएंगे, ये हमारी कैनाल है, चैनल है, नहर जिससे पानी चलता है। हम जो एक्स्ट्रा पानी होता है या थ्रू इस पानी को एक कम्युनिटी टैंक इसको वाटर पॉन्ड बोलते हैं जी, इसमें हम कलेक्ट करते हैं। कम्युनिटी टैंक में पानी इकट्ठा हो जाएगा। अगर बारिश के दिनों में तो वही पानी सेलेक्ट करते हैं और वैसे भी करके इसको हम थ्रू प्रेशराइज क्रॉप्स को और अपना गार्डनिंग पर्पज़ के लिए और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए करते हैं। इसमें एक कम्युनिटी टैंक है, उसके बाद मोटर लगी हुई है। ये 2 फिल्टर हैं। पहला फिल्टर इसको बोलते हैं हाइड्रोसाइक्लोन, जिसमें मोटे या बड़े पार्टिकल होते हैं, वो इससे रिमूव करते हैं पानी से। उसके बाद है डिस्क फिल्टर, इससे छोटे पार्टिकल हैं जिससे कि हमारे ड्रिप और स्प्रिंकलर चोक ना हो जाए, ये उस पर्पज़ के लिए। इसके बाद थ्रू प्रेशराइज पानी हमारी क्रॉप में लगता है। हमने इसके 2 पार्ट किए हुए हैं। ये है अपना ड्रिप सिस्टम, ये डायरेक्ट, क्योंकि पानी हमें ज़मीन में पानी नहीं चाहिए, पानी सिर्फ हमें रूट्स में, प्लांट की रूट्स में चाहिए होता है, तो ये उस पर्पज़ के लिए होता है। और ये है स्प्रिंकलर। इन दोनों पर्पज़ से हम लगभग पानी की 30 से 70% सेविंग कर सकते हैं। और ये ओवरऑल डेमो है हमारे मिकाडा का, जिसके बेस पे हम काम करते हैं। खास के आपको नहीं लगता कि किसानों को और ज़्यादा जागरूक करना पड़ेगा और ज़्यादा एजुकेट करना पड़ेगा इस सिस्टम को लेकर, इस तरह की परियोजनाओं को लेकर? नहीं, इस सिस्टम से मैं पिछले 10 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। मेरे आने से पहले से लोग इस साउथ हरियाणा में और राजस्थान में तो ऑलरेडी जागरूक है। डिपार्टमेंट की अलग अलग तरीके की स्कीमों से लोगों को ऑलरेडी जागरूक किया हुआ है। आप यहाँ पर लाइव फ़ोटो दे सकते हैं। ये करंट फ़ोटो हैं जो सीएम कॉन्स्टिट्यूएंसी की है। ये बिल्कुल करंट अभी ये क्रॉप में अपना पोटैटोज़ वगैरह में पोटैटोज़ में लगी हुई हैं। ये इनके अलावा नई तकनीक क्या आई है जिसका किसान इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में बात करें या फसलों के उगाने में बात करें, इनके अलावा ड्रिप इरिगेशन के अलावा, स्प्रिंकलर के अलावा और कौन सी स्कीम्स आई? इसके अलावा ऑटोमेशन, इसको हम ऑटोमेशन IoT बेस स्काडा बेस कर सकते हैं और इसको अपना सेंट्रल पिवट बोलते हैं, उसको बड़े स्केल पे हम यूज़ कर सकते हैं। यानी पानी से व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज तोशाम में उन्नत सिंचाई उत्सव कार्यक्रम के दौरान 10,760.79 लाख रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज करने वाले हैं। इसमें 1398.53 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और 9,362.9 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज तोशाम में भिवानी क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। ये वो शिलान्यास और उद्घाटन पत्थर हैं, यहाँ पर जो है बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें 3 ऐसे 33 kV के सब स्टेशन है जिनका शिलान्यास किया जाएगा, जबकि बिडोला के 33 kV सब स्टेशन का लोकार्पण सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। ईश्वरवाल की बात करें, लोहारू की बात करें या फिर बात करें भाखड़ा की, 3 ऐसे 33 kV सब स्टेशन है जिनकी आज आधारशिला रखी जाएगी, जबकि बिडोला के सब स्टेशन का मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा एक एक्वा पार्क का भी मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। करोड़ों रुपए की लागत से एक्वा पार्क बनेगा जो कि भिवानी जिले के गांव गरवा में बनेगा। इसके अलावा लोहारू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भवन का उद्घाटन भी सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा आज किया जाना है। यानी कुल 160 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इनमें 93 करोड़ रुपए की शिलान्यास परियोजनाएं हैं। इसके अलावा करीबन 14 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। तो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। आज जो है न केवल आधारशिला रखेंगे बल्कि अलग अलग विकास परियोजनाएं, यानी बिजली क्षेत्र में अगर बात करें, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा 33 kV सब स्टेशन एक बनाया जा चुका है, जबकि 3 उनका शिलान्यास किया जाना है। आज उनका विधिवत तौर पर यहाँ पर उनकी आधारशिला सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा रखी जाएंगी, जिनका इलाके के लोगों को बेहद फायदा होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। बड़ी खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।